हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूपीएससी नेमिंग। ठीक है, कैसे लिखते हैं। है वैसे बहुत सरल तरीका, बहुत ही आसान है और एक नंबर का क्वेश्चन लगभग इससे आता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करना भी बहुत आसान है और दूसरी बात क्या, ये टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता। ये क्वेश्चंस को अटेंड करने में आपको बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो वैसे तो यूपीएससी नेमिंग बहुत सारे नेम आपने पढ़े होंगे, किताब में लिखा होगा, है ना, आप उनको देखे होंगे बहुत सारी चीजें, पर अपन को इतने हो सकता नहीं। ठीक है, हम सिंपल से तरीके से सीखेंगे कैसे बहुत आसान तरीके से यूपीएससी नेमिंग को लिखा जा सकता है, किनके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा कोई कंपाउंड है ना, जैसे हमने लिखा Na4Fe, ठीक है, लिख दिया हमने H2O का होल 4, H2O का होल ट्वाइस कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या कर देते हैं हम, Cl4 कर देते हैं। ठीक है, इधर भी हमने क्या कर दिया, Cl2 कर दिया। ठीक है, चलिए अब नाम लिखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल सा मैं डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले जो ब्रैकेट के लेफ्ट में उसका आपको नाम लिखना है पहले नंबर में, फिर जो चीजें पूरी ब्रैकेट में है उसको क्या करना है दूसरे नंबर में उसके नाम लिखना है, फिर क्या करना है जो ब्रैकेट के राइट साइड में तीसरे नंबर में इसका नाम लिखना है। सबसे पहले ब्रैकेट के लेफ्ट वाले के पास मतलब धनावेशित वाला होगा, फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा उसका जो भी नाम होगा, फिर थर्ड नंबर का। बस ब्रैकेट में थोड़े से नियम है। ब्रैकेट में थर्ड नंबर में क्या है, तो देखो यहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो लिगेंड मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, या तो केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको नाम किसका लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, अब एक से ज्यादा लिगेंड हो पर लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा, मैं बताता हूं आप लोग को। ठीक है, एक से ज्यादा लिगेंड हो तो क्या करेंगे, अल्फाबेट के आधार पर। जैसे यहां पे है क्या, H2O का मतलब क्या होता है, एक्वा, ये क्या हो गया क्लोरीन C से, तो पहले क्या आता है ए, इसलिए किसका नाम पहले आएगा, H2O को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए नंबर में क्या लिखेंगे, लिगेंड्स के नाम। ठीक है, अल्फाबेट के बेसिस पे। ठीक है, दूसरी चीज में क्या रहेंगे, संख्या भी लिखनी पड़ेगी इनकी, संख्या के साथ। ठीक है, मतलब 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इस तरीके के आपको नंबर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, जो दूसरा नंबर है बी नंबर है, तो इस मतलब ये दूसरे का है ना, दूसरे का ये पहला पॉइंट है, ये फिर दूसरा पॉइंट है। तो पहले लिगेंड्स का नाम लिख दिया हमने अल्फाबेट के बेसिस पे, फिर दूसरे नंबर में क्या है, बी नंबर में क्या है, फिर लिखेंगे केंद्रीय परमाणु का नाम या केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। ठीक है, उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, कैसे, ब्रैकेट में। कैसे, रोमन गिनती में देखा होगा आप लोगों ने, रोमन काउंटिंग में ऑक्सीकरण संख्या को लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद। अब एक जरूरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, एक नंबर और जो 3 नंबर में होगा इनकी संख्याएं मैटर नहीं करती। ये 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, आपको डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करना है। सोडियम का मतलब केवल सोडियम, है ना 2 सोडियम, ना 3 सोडियम, ना 4 सोडियम। ठीक है, ये फिर ना क्लोरीन का मतलब 2 ना 3 कुछ भी नहीं है ना, केवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा क्लोराइड। ठीक है, आ गया समझ में ना। अब देखते हैं, अब एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो जब कोई लिगेंड, अब लिगेंड आपके पता है आपको 3 प्रकार के होते हैं, या तो उदासीन है तो धनावेशित, या तो ऋणावेशित। तो धनावेशित और उदासीन में कुछ खास नहीं है ऐसा, लेकिन जो ऋण आवेशित लिगेंड होते हैं उनके लास्ट, नाम के लास्ट में हमेशा क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओ। जैसे ये क्या है, क्लोरीन है तो क्या लगाएंगे, क्लोरो, फ्लोरीन क्या लगाएंगे, फ्लोरो। ठीक है, साइनाइड को क्या लिखेंगे, साइनो, है ना, आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनो, नाइट्रीटो। ठीक है, तो कुछ भी होगा अगर उस पर ऋण आवेश उसको नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। और ऋण आवेशित के लिए और धन आवेशित उनके लिए न्यूट्रल कोई खास नियम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, अब अपन नाम सिंपल सा लिखते हैं। ठीक है, अब नाम लिखना शुरू करते हैं इतने नियमों के साथ अपन, हालांकि कुछ खास नियम बताया नहीं मैंने आप लोग को, सिंपल सा बात बताया है, 1 2 3 काउंटिंग करना है। पहले नंबर में जो नाम लिखना है उसका, फिर दूसरे नंबर में किसका नाम लिखना, लिगेंड का अल्फाबेट के हिसाब से, डाई टाई टेट्रा लगा करके, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम, उसकी ऑक्सीकरण संख्या, फिर जो ब्रैकेट के लास्ट में होगा उसका नाम, बस खत्म, इतना शायद है। ठीक है, तो कुछ 2 से 3 नियम और आगे आएंगे जिसको अपन आगे देख लेंगे और अब हमारा आईपीएससी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सोडियम, तो लिख दिया हमने क्या, सोडियम, पहला नंबर कंप्लीट।
अब यहां पे आया हम तो दूसरे नंबर में क्या है हमारा, पहले लिगेंड है, लिगेंड में क्या है पहले एक्वा, फिर क्या है क्लोरो, तो पहले क्या आएगा एक्वा, तो कितने एक्वा है 2, तो 2 का नाम क्या हो गया डाई एक्वा, ठीक है। फिर क्लोरीन मतलब क्लोरो, कितने क्लोरीन है 4, तो मतलब टेट्रा क्लोरो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया, केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है आयरन, तो आयरन को यहां हम लिखेंगे क्या फेरेट, क्या लिखेंगे फेरेट, फेरेट क्यों लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूं अगले नियम में, ठीक है। फेरेट लिखा हमने। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी इसकी +2, तो हमने क्या लिखा 2, रोमन काउंटिंग में लिख दिया हमने 2, फेरेट 2। अब ये क्या हो जाएगा लास्ट में आपका क्या हो जाएगा क्लोराइड, देखिएगा वही क्लोरीन जब लिगेंड बना तो नाम क्या है क्लोरो, लेकिन वही क्लोरीन जब आयन बना तो क्या नाम आया क्लोराइड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लोरो क्यों आया, क्योंकि क्लोरीन क्या है आपका विरावेशित लिगेंड है, नाम के लास्ट में क्या आता है ओ आता है, ठीक है। ये हो गया इसका नाम, आ गया समझ में। चलिए तो इसको इरेज कर देता हूं मैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा इतना। चलिए अब इसके हिसाब से लिखते हैं, अब एक रूल लिखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1, हालांकि जितना बता दिया वो रूल भी है, पर रूल लिखो चाहे नंबर दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई जरूरत नहीं थोड़ी ना कि आप काउंटिंग करो रूल की तभी पे चलेगा, ठीक है। जो जरूरी चीज मैं बताता हूं आप लोग को, ठीक है, कि अगर ब्रैकेट के, अब ब्रैकेट का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय गोलक के, ठीक है, बाएं साइड या लेफ्ट में परमाणु हो या ब्रैकेट पर ऋण आवेश हो तो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में 8 लगाते हैं। सिंपल सा, अगर ब्रैकेट के लेफ्ट में कोई परमाणु हो, जैसे सोडियम हो पोटेशियम हो कुछ भी हो, ठीक है, या क्या हो ब्रैकेट के ऊपर ऋण आवेश हो, तब केंद्रीय धातु परमाणु जो सेंट्रल मेटल होता है उसके नाम के लास्ट में क्या लगाते हैं 8 लगाते हैं। जैसे वैसे क्या होता है फेरस पर हमने क्या बना दिया उसको फेरेट बना दिया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बस ये छोटा सा नियम है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी बेसिस पे, ऐसे ही हमारे कॉपर लिख दिया साइनाइड का होल ट्वाइस, ठीक है, फिर लिख दिया H2O का होल 4, ठीक है, और ऊपर लगा दिया माइनस चार्ज -1, ठीक है, बस ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे काउंटिंग, तो 1 नंबर में क्या कुछ है नहीं है, बात खत्म। 3 नंबर में कुछ है नहीं है, बात खत्म। केवल 2 नंबर में हमारे, अब 2 नंबर का नाम लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, कैसे उनकी संख्या के साथ, किस हिसाब से अल्फाबेट के साथ। तो ये क्या हो गया साइनाइड सी से शुरू हुआ, ये एक्वा ए से शुरू हुआ, मतलब पहले एक्वा की बारी आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 है ना, तो क्या हो जाएगा टेट्रा एक्वा। फिर साइनाइड कितने हैं 2, तो क्या हो जाएगा डाई साइनो, एक्वा ऋणावेशी थे इसलिए एक्वा लिखा गया, साइनाइड कैसा होता है ऋणावेशी इसलिए क्या लिखा गया डाई साइनो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया कॉपर, पर कॉपर तो ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है ऋणावेश है, ऋणावेश है मतलब कॉपर का क्या आ जाएगा क्यूपरेट, तो साइनो क्यूपरेट, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीजन संख्या निकल आ जाएगी, आपको पता है ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी +1, तो क्यूपरेट 1, बस हो गया। लास्ट में कुछ यहाँ पे आयन लिख दे तो भाई नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। सर क्वेश्चन बहुत टाइम ही लगना देता हूं आपको, कई बार क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे जब आएंगे ना तो आप केवल ऑक्सीजन संख्या देख करके डिसाइड कर दोगे कि इनमें से 4 में से कौन से 2 हैं या कौन सा 1 है नहीं है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन संख्या डिफरेंस आ गई तो बात खत्म, फिर उसको सेलेक्ट करो बात खत्म, है ना, ऐसा चीज हो जाता है, ठीक है बच्चों। अभी और भी नियम है, अपन 1-2 नियम के और आगे करते हैं, ठीक है। इरेज कर दो इसको मैं,
चलिए उम्मीद करता समझ में आ गया होगा कि भाई जब इसके लेफ्ट में कुछ हो, जैसे पिछली बार सोडियम था या इस पे ऋण आवेश है, तो केंद्रीय परमाणु का नाम कैसे लास्ट में खत्म होगा, 8 आएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आता है हमारा एक रूल और लिखते हैं हम। रूल कुछ ऐसा है हमारा, नियम इस प्रकार है कि नियम है कि अगर लिगेंड्स के नाम में पहले से ही, लिगेंड्स के नाम में पहले से ही डाई, टेट्रा, ट्राई आदि वर्ड, ये शब्द हो, है ना, आदि वर्ड हो, तो इनकी संख्या के लिए क्या कहता है, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा किस, ऐसा करते हैं कोई जरूरत। ठीक है, अब देखिएगा भाई है क्या कि मान लीजिए कोई लिगेंड ऐसा है जिसके नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड यूज हुआ हो, तो उसकी संख्या को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, 20, 30, टेट्रा किस आदि का उपयोग करते हैं। जैसे EN एथिलीन डाइएमिन है ना, EDTA है ना, तो इनके नाम के लिए क्या है, ऑलरेडी इनमें डाई, टाई, टेट्रा वर्ड यूज हुआ है, तो इनकी संख्या हम कैसे यूज करेंगे, 20, 30, 30 के साथ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इधर लिखा हमने क्रोमियम, इधर लिखा EN का होल ट्वाइस। ठीक है, इधर लिख दें हम Cl2। ठीक है, आप H2 लिख लो, कुछ भी, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आवश्यकता नहीं, देखना खत्म। ठीक है, एक और लिख देता हूं यहां पे क्लोरीन, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब नाम लिखते हैं। तो 1 नंबर में कोई है नहीं है, बात खत्म। 2 नंबर में है, 3 नंबर में है, चलो नाम से कहते हैं 2 नंबर में, तो 2 नंबर में क्या है, ये क्या है, क्लोरीन C से शुरू होता है, ये एथिलीन E से शुरू होता है, तो क्या आता है, पहले C आता है ना, इसलिए क्या करेंगे, पहले C, तो क्या आएगा, C का मतलब क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। अब यहां पे क्या है, अब ये एथिलीन डाई एमीन, ऑलरेडी इसके नाम में एथिलीन डाई एमीन है, तो क्या यूज करेंगे, 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, 20, तो डाई क्लोरो 20। लेकिन अब इसका पूरा नाम ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, पूरा एथिलीन डाई, पूरा नाम लिखते हैं, कुछ कोई क्वेश्चन में इसको शॉर्ट फॉर्म में EN ही लिख देता है ना, तो 20 एथिलीन डाइमीन, ब्रैकेट क्लोज, दोनों लिगेंड हो गए हमारे, बात खत्म। अब क्या आ गया, क्रोमियम, क्या लेफ्ट में कुछ है, नहीं है, क्या ऋण आवेश है, नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा क्रोमियम का क्रोमियम आएगा, क्रोमियम। ठीक है, अब हो गया, अब ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, कितनी आएगी, +3 आएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ऑक्सीजन संख्या की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, +3 आ गई। अब ये क्या हो गया, 3, क्लोरीन का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड, बस हो गया, आ गया IPSC नाम इसका भी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो आप लोगों के पास कोई भी किताब है, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को लिगेंड्स का पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा। कोई भी किताब उठाएंगे 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, आपको पूरे लिगेंड्स के चार्ट मिल जाएंगे, उनकी दंतुरता याद करिए। ठीक है, जब वो याद हो जाएंगे तो मैं जो आपको ये बता रहा हूं, बस सिंपल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए और आंसर निकालिए, बस, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप मुश्किल से अगर एक बार ये पूरा वीडियो देखने के बाद 15 मिनट का भी एक बार करने बैठ जाओगे क्वेश्चन IPSC के ना, 100% आपसे बनने लगेगा। ठीक है, चलिए एक रूल और लिखते हैं। ठीक है, पर उसके लिए पहले समझते हैं क्या एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, या उभयधर्मी लिगेंड, है ना। बच्चों मेरी राइटिंग बहुत शानदार है, तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश किया करिएगा। ठीक है, सर कितना तारीफ करते हैं खुद कर, नहीं बेटा क्या करें, बहुत खराब है। ठीक, समझते हैं अपन एम्बिडेंट लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, तो एम्बिडेंट लिगेंड होते क्या है, पहले आपको बता देता हूं मैं, देन आफ्टर अपन इसके एग्जांपल देखेंगे। तो मतलब ऐसे लिगेंड्स,
है ना, जिनमें एक से ज्यादा दाता परमाणु मतलब जो इलेक्ट्रॉन को दान कर सके, एक से ज्यादा दाता परमाणु उपस्थित हो लेकिन एक समय पर कोई एक ही इलेक्ट्रॉन दान करे। समझिए इस बात को, एक से ज्यादा दाता परमाणु उपस्थित हो लेकिन एक समय पर कोई एक ही दान करे। अगर दोनों कर देगा तो क्या हो जाएगा भाई, द्वितंतुर बन जाएगा, है ना। तो मतलब सिंपल सी बात है, किसी परमाणु में एक से ज्यादा दाता परमाणु उपस्थित हो, उसमें क्या हो लेकिन एक समय पर कोई एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को दान कर, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड कहते हैं। याद रखिएगा क्योंकि ये लिगेंड हमें समव्यवस्था में आवश्यकता पड़ेगी, लिंकेज समव्यवस्था में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एम्बीडेंट लिगेंड के बारे में। जैसे हमारा क्या हो गया ये CN, तो यहां पे क्या होता है, CN का स्ट्रक्चर कैसे होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस चार्ज इसके पास, मतलब एक लोन पेयर यहां पे उपस्थित है, इसने क्या किया, दान कर दिया। लेकिन यहां पे देखो नाइट्रोजन के पास भी तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास भी लोन पेयर है, वो भी दान कर सकता है। तो यहां पे क्या है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, पर कोई एक ही करे, एक ही करेगा कोई, ठीक है, दोनों नहीं करेंगे, कोई एक ही कर दोनों सकते हैं लेकिन कोई एक ही दान करे तो क्या कहलाएंगे, एम्बीडेंट लिगेंड कहलाएंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, साइनो होता है इसका नाम। ठीक है, साइनाइड है तो कौन कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर दान, कार्बन, इसको लिख दिया NC। आइसोसाइनाइड कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। ठीक है, NO2 नाइट्रीटो कौन कर रहा है, नाइट्रोजन दान कर रहा है। इसी को मैं लिख दूं ONO कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दान कौन कर रहा है, एक आध बार क्वेश्चन ऐसा पूछ चुका कुछ एग्जाम में कि भाई इस लिगेंड में या इस कोई कंपाउंड दे दिया, कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर दाता है। ठीक है, तो समझते पहचानेंगे कैसे H2O को छोड़ करके बाकी लिगेंड में जिसका भी नाम, जिस परमाणु का नाम पहले लिखा जाता है वही सामान्यतः इलेक्ट्रॉन पेयर दाता होता है। ठीक है, जैसे साइनाइड में पहले कार्बन है मतलब कार्बन दान कर रहा है, आइसोसाइन पर नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन दान कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, नाइट्रोजन दान कर रहा है, यहां पे कौन कर रहा है, ऑक्सीजन दान कर रहा है। ठीक है, तो जिसका नाम पहले लिखा जाता है, सिंपल सी बात है, वही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो ये एम्बीडेंट लिगेंड जब होते हैं तब की बात है। ठीक है, अब देखिए, अब एम्बीडेंट लिगेंड में होता क्या है कि सामान्यतः इनका आईपीसी नाम बहुत आसान होता है, पर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पहचान जाएंगे एम्बीडेंट लिगेंड को, हालांकि कुछ है 4-6 है, आप थोड़ा एक बार देख लिया, याद कर लीजिएगा कि लिगेंड क्या होते हैं, जनरली यही पूछे जाते हैं ना, ऐसे लिगेंड्स जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने वाले परमाणु हो लेकिन कोई एक समय पर कोई एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करे, क्या कहलाता है, एम्बीडेंट लिगेंड होते हैं। ठीक है, इनके नाम कैसे लिखते हैं, चलिए देख लेते हैं। जब ये आईपीसी में आते हैं तब क्या, तो CuONO का होल 4। ठीक है, ONO का होल 4 कर दिया, बस हो गया। इधर लिख देते हैं K2। ठीक है, चलिए इसका आईपीसी नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, पोटेशियम लिखा हमने, एक नंबर पे क्या है, बाकी सारे नियम कानून सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, पोटेशियम। अब क्या नाम आएगा लिगेंड का, लिगेंड कितने हैं, 4 का मतलब क्या आ गया, टेट्रा। अब ONO क्या है, नाइट्रीटो, तो हमने क्या लिखा, नाइट्रीटो। अब यहां पे क्या करना है कि ऑक्सीजन पेयर दान करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का सिंबल लिख देंगे, O नाइट्रीटो। अब इसके बाद क्या आ गया, सिंपल सा, अब आ गया हमारा कॉपर। तो कॉपर की इसके पहले ब्रैकेट के पहले कुछ है, मतलब कॉपर का क्या बन जाएगा, क्यूप्रेट। क्या बना, क्यूप्रेट। ठीक है, अब ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी इसकी, +2 है कि, तो हमने लगा दिया 2, बस हो गया, बात खत्म। लास्ट में आयन लिख दे तो कोई बात नहीं, नहीं लिखते तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस ये आ गया। अगर मान लो सेम क्वेश्चन को मैं ऐसा कर देता, ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, K2CuNO2 का होल 4, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या नाम हो जाता है इसका नाम बनता पोटेशियम, फिर क्या आ जाता, टेट्रा नाइट्रीटो। पर इस बार कौन दान कर रहा है, इस बार पहले क्या था, ऑक्सीजन दान कर रहा था, इस बार कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। तो क्या जाएगा, नाइट्रीटो ब्रैकेट में N, बस हो गया। अब क्या आ गया, बाकी चीजें सेम टू सेम, क्यूप्रेट 2। ये 0 नहीं है भाई, है ना, ये ऑक्सीजन ना बना है ना, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर को दान कर रहा है, तो ये क्या बना दिया, N कर दिया। तो ये हो गया सिंपल सा आईपीसी नेम है।
ठीक है बच्चों, तो जितने भी टाइप के वैरायटी आप लोग आईपीसी नेमिंग आते हैं, बता दूं क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। आप एक बार इसको देख लोगे, समझ लोगे ना, तो बहुत आसानी से, क्योंकि कई बार क्या होता है हम केवल आक्सीकरण संख्या को देख करके बता देते हैं। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि वहां पे क्यूपरेट 8 लगाएगा 8 नहीं लगाएगा, तो आप देख के बता दो भैया हाँ ये होगा कि नहीं होगा, है ना। आईपीसी नेमिंग के क्वेश्चंस अटेंड करना बहुत आसान होता है, बशर्ते आप एक बार ये सारे क्वेश्चन पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। फिर क्या करिए, आप लिगेंड्स के नाम याद कर लीजिए सारे जितने भी आपको बुक में मिल जाए जनरली, ठीक है। और उसके बाद क्या करिए, बस 15 मिनट बैठ, एग्जैक्टली 15 मिनट, और 15 मिनट बैठ के एक बार क्वेश्चन को आप देख लो, 100% बोल रहा आपसे क्वेश्चन इसका गलत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम समावयवता के साथ, पर इसके लिए भी आपको एम्बिडेंट लिगेंड याद रखना है ना, क्योंकि जो लिंकेज समावयवता होती है, बता देता हूं मैं, लिंकेज समावयवता केवल एम्बिडेंट लिगेंड्स की वजह से होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत आसान है, समावयवता ही बहुत आसान है उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको समावयवता, और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, समावयवता के बाद चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम शुरू करेंगे रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको मैंने बताया था, खैर नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।